हाय फ्रेंड्स, आज हम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है साइंस एक्सप्रेस ट्रेन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारा साइंस एक्सप्रेस ट्रेन। सबसे पहले साइंस एक्सप्रेस है क्या, उसकी बात करें। चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेन है, वातानुकूलित ट्रेन है जो हमारे इस तरह से बनी हुई है। तो यार क्या पहले क्या बहुत समय पहले चलती थी, लेकिन ये बाद में तो बंद कर दी गई। अब तो क्या है, केवल इसको यूट्यूब के माध्यम से ही देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साइंस एक्सप्रेस ट्रेन क्या है। तो ये हमारे क्या भारतीय रेलवे नेटवर्क का पर चलने वाली एक विज्ञान प्रदर्शनी वाली एक विशेष ट्रेन। आप इसे याद रखेंगे, ये क्या है, एक विशेष ट्रेन है जिसपे क्या होता है, विज्ञान प्रदर्शनी मतलब साइंस एग्जीबिशन की जाती है। और ये किस पे चलती है, ये भारतीय रेलवे नेटवर्क पे चलती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के छात्रों और आम लोगों के बीच, इसमें क्या, देश भर के छात्रों और आम लोगों के बीच विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। आप इसे याद रखेंगे, किन किन के बीच, छात्रों और आम लोगों के बीच में क्या, विज्ञान, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करें इसकी, तो ये किन किन के द्वारा चलाई जाती है, तो ये क्या है, एक संयुक्त पहल है जिसे मुख्य रूप से 3 मंत्रालयों या 3 विभागों के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे कौन कौन से मंत्रालय विभाग है, एक विभाग हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, दूसरा रेल मंत्रालय और तीसरा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय या 3 विभाग है जिनके द्वारा इसको चलाया जाता है। कौन कौन से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेल मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन तीनों के तत्वाधान में ये चलाई जाती है। बात करें साइंस एक्सप्रेस की विकास यात्रा शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की बात करें साइंस एक्सप्रेस की, तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस ट्रेन की शुरुआत पहली बार वर्ष 2007 में सामान्य जो साइंस एक्सप्रेस के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि जगाना था। क्या था, युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि जगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बाद में हमारे 2012 में स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जैव विविधता स्पेशल ट्रेन। कौन सी, बायोडायवर्सिटी स्पेशल ट्रेन की बात करें, कब से चलाई गई, 2012 से चलाई गई थी। तो भारत की समृद्ध, क्या, भारत की समृद्ध जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया, साइंस एक्सप्रेस जैव विविधता स्पेशल ट्रेन कर दिया गया 2012 में। फिर जलवायु परिवर्तन स्पेशल की बात करें, क्लाइमेट चेंज स्पेशल की, तो ये हमारे 2015 के अंदर। तो बढ़ते वैश्विक तापमान और पर्यावरण संकट को देखते हुए, क्या, बढ़ते वैश्विक तापमान और पर्यावरण संकट को देखते वर्ष 2015 में इसका नाम और थीम बदल दी गई। क्या, इसका नाम और थीम बदल दी गई। अब बदल के क्या रखा गया, साइंस एक्सप्रेस जलवायु परिवर्तन स्पेशल ट्रेन। आप इसे याद रखेंगे, इसका नाम बदल के क्या रखा गया, साइंस एक्सप्रेस जलवायु परिवर्तन स्पेशल ट्रेन इसका नाम रखा गया। कब, 2015 में। आप इसे याद रखेंगे। और 2017 से लगभग इसको बंद ही कर दिया गया था। तो साइंस एक्सप्रेस के जो प्रमुख चरण और विषय की बात करें, तो वर्ष 2007 से 2017 के बीच में इस ट्रेन ने देश में कई चक्कर लगाए थे। जो ट्रेन थे, तो इस ट्रेन ने क्या, देश में कई चक्कर लगाए थे और समय समय पर इनके विषयों को भी बदला गया था। बात करें इनके कौन कौन से चरणों की, तो पहले से चौथे चरण की बात करें जो 2007 से 2011 के बीच में था, जो हमारे क्या, साइंस एक्सप्रेस थी, जिसका मूल स्वरूप, मुख्य फोकस क्या था इसमें, हमारा सूक्ष्म और वृहद ब्रह्मांड, तो माइक्रो और मैक्रोकॉस्मोस है, अत्याधुनिक तकनीकी और दुनिया भर में हो रहे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, इनके बारे में मुख्य फोकस किया जाता था इस ट्रेन के अंदर। और इसे जर्मनी के मैक्स प्लैंक सोसाइटी के सहयोग से तैयार किया गया था। किसके सहयोग से, मैक्स प्लैंक सोसाइटी के सहयोग से तैयार किया गया था। किसे, साइंस एक्सप्रेस को। कब से कब तक, 2007 से 2011 के बीच में। चरण थे हमारे पहले से चौथा चरण। फिर पांचवा, छठा, सातवां, मतलब 5वें से 7वें चरण की बात करें, जो हमारे 2012 से 2014 के बीच में चल रही थी, तो इसकी बात करें तो साइंस एक्सप्रेस जैव विविधता विशेष ट्रेन थी ये। साइंस SEBSV से कहते कह सकते हैं, आप इसे याद रखेंगे। तुम्हारे चरण 5 से चरण 7 के बीच में 2012 से 2014 के बीच में चल रही थी, जिसका मूल विषय क्या था हमारे, साइंस एक्सप्रेस जैव विविधता स्पेशल। मुख्य फोकस की बात करें तो भारत की समृद्ध जैव विविधता, जो हमारा बायोडायवर्सिटी है, उसके संरक्षण के उपायों के बारे में इसमें फोकस किया गया था। किस किस के बीच में, तो भारत की समृद्ध जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी और उसके संरक्षण के उपायों पर इसमें फोकस किया गया था। और इसमें 16 में से 8 डिब्बे विशेष रूप से भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, जैसे हमारे हिमालय, गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट और मरुस्थल, इनको समर्पित है। आप इसे याद रखेंगे, कितने, 16 में से 8 डिब्बे विशेष रूप से हमारे जैव भौगोलिक क्षेत्र उनको समर्पित थे। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं मेरे, हिमालय, गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट और मरुस्थल। बात करें अगले चरण की, अगला चरण आता है हमारा कौन सा, चरण 8 और 9।
चरण 8 और 9 की बात करें, ये हमारा 2015 से 2017 तक था। तो साइंस एक्सप्रेस ट्रेंड क्लाइमेट एक्शन स्पेशल, क्या साइंस एक्सप्रेस ट्रेंड क्लाइमेट एक्शन स्पेशल की बात करें तो SECAS, ये हमारे फोकस रहा। तो मुख्य फोकस क्या रहा था इसके द्वारा? तो जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज की वैश्विक चुनौती, उसके प्रभाव और उससे निपटने के तरीकों पर इसका मुख्य फोकस था इस ट्रेंड का। किसके ऊपर? जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती, इसके प्रभाव, इससे निपटने के जो तरीके हैं उस पे हमारा फोकस था। इसके कुछ डिब्बों की छतों पर हमारे सोलर पैनल भी लगाए गए थे। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा साइंस स्पेशल ट्रेन, तो उसके बारे में जानने की काफी कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।